कि वैसे तो इंडिया हमसे जंग जीत नहीं सकता। उनके लिए यही ओपिनियन है कि वो एक मूवी बना ले, उसमें अक्षय कुमार को हीरो रख दे और वो अकेला आए पाकिस्तान की सरहद को तबाह करके। मूवी में हमसे वो जंग जीत सकता है बेशक, मूवियों में तो वो हमसे जीत सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। भक्कियाँ जो होती है ना, धमकियाँ हर कोई लगा सकता है, लेकिन अगर हम टू द पॉइंट की बात करें ना, तो टू द पॉइंट अब उनका जवान हमारे पास है, BSF का एहलकार, और जो कि बॉर्डर क्रॉस करके पता नहीं क्या लेने आया था, खाना शाना खाने आया था, उसको भूख लगी थी हमारी तरफ। अब हम उनको डिनर करवा कर अच्छा सा फिर भेजेंगे, ऐसे थोड़ी भेज सकते हैं। लास्ट टाइम वाली टी बहुत अच्छी थी, फैंटास्टिक थी, तो अब उन्होंने कहा कि हम अब डिनर भी अच्छा ही करवा के पानी बंद करना हल नहीं है, तो सीधी सीधी जंग का ऐलान है और हमारा हर पाकिस्तानी बच्चे से बच्चा रेडी है, कोई मसला नहीं। आप देखें, मैंने कल एक देख रहा था, इंडियंस कोई मिनिस्टर था, वो बात कर रहा था कि पाकिस्तान में तो अफरा तफरी का आलम है, खौफजदा लोग हैं, तो भाई यहाँ पे तो PSL भी हो रहा है, हमारे लोग तो एंजॉय। आपको लगता है कि इसे रिहाई मिलनी चाहिए? नहीं, इसको बिल्कुल भी रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। मेरा तो यही ओपिनियन है कि इसकी पहले अच्छी तरह से खातिरदारी करनी चाहिए और दैन इसे डायरोगेट भी करना चाहिए कि वो यहाँ लेने के आया है। पहली बात लेने क्या आया, कुछ दहशतगर्दी के चक्कर में तो नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही लगता है, दहशतगर्दी। मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान का माहौल देखने आया है कि कैसी अफरा तफरी मची हुई है पाकिस्तान में। हमने पानी बंद कर दिया इनका, तो कैसे मतलब वो कर रहे हैं। मेहरबानी करें, आपने पानी तो रोक रहे हैं। जो पाप का जवान पाकिस्तान आया ना, उसे एक बोतल पानी की भेज दे, वो प्यासे। चाइना से पानी नहीं लेंगे हम, अपना पानी अपना हक इंडिया से ही लेंगे और इनकी सांसें रोक के लेंगे। ये बात आप बिल्कुल ना करें कि हम चाइना से ले लेंगे, वो हमारा पानी है, वो हम इनसे लेके रहेंगे। मतलब चाइना से पानी नहीं लेंगे हम, इन्हीं से पानी लेंगे। वो हमारा पानी है, इनका है ही नहीं, हम अपना हक क्यों दे, क्यों इतने कम। ये एक जानबूझ के एक ड्रामा रचाया गया है। नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान के अंदर जो अपनी हिंदुत्व पॉलिसी है उसको मजबूत करने के लिए, और चूँकि अभी उसकी फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी कम हो गई थी, तो अपनी फ़ैन फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए, इस चक्कर के लिए उसने ये सारा ड्रामा रचाया है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप बड़ा दबदबा करके बोलते हैं, क्या लग रहा है? 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, अभी जो है वो सोच रहे हैं, अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होगी। आपको लगता है कि उसे अभी फिल फोर छोड़ना चाहिए? एक तरफ अगर बात कीजिए पानी रोकने की, हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। नहीं, छोड़ना तो नहीं चाहिए। जो कोई LOC क्रॉस करके आया है, क्यों छोड़ेंगे भाई? अब किस बात के लिए छोड़ेंगे? मोदी साहब दोबारा कोई कंटेक्ट करें, अपने फ़ोन शोन बाहर घुमाएं, फिर हमें कोई कॉल शॉल आए, हमें भी दबदबा, हमें पता चले कितने के पानी में है मोदी। बाकी ऐसी चीज़ें, इन्होंने हमारा पानी बंद किया तो फिर इधर लेने क्या आए हो भाई? इधर तो प्यास है, भूख है, तुम इधर क्या करने आए हो? है वो पानी की बोतलें नहीं होती जो हाफ लीटर वाली, वो खाली पानी की बोतलें बता रहे हैं, ये देखो पाकिस्तान प्यासा मरने जा रहा है। बड़े बेईमान लोग हैं भाई। हम चाहते हैं कि हाथ धो के आपको चपेड़े मारे, आपने हमारा पानी बंद कर दिया है। सिंपल सी बात है यार। अभी कई हमारी गर्ल्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनका ना साबुन जो है मुंह पे लगा हुआ है। मेहरबानी करके थोड़ा पानी दे दो और अपना जवान ले जाओ। ईशा खान थोड़ा पास आए, बड़ा मुस्कुरा रही है, क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? अब तो घुटनों में गिर गए वो भाई। देखिए, गिदड़ भक्कियाँ जो होती है ना, धमकियाँ हर कोई लगा सकता है, लेकिन अगर हम टू द पॉइंट की बात करें ना, तो टू द पॉइंट अब उनका जवान हमारे पास है, BSF का एहलकार, और जो कि बॉर्डर क्रॉस करके पता नहीं क्या लेने आया था, खाना शाना खाने आया था, उसको भूख लगी थी हमारी तरफ। अब हम उनको डिनर करवा कर अच्छा सा फिर भेजेंगे, ऐसे थोड़ी भेज सकते हैं। लास्ट टाइम वाली टी बहुत अच्छी थी, फैंटास्टिक थी, तो अब उन्होंने कहा कि हम अब डिनर भी अच्छा ही करवा के भेजते हैं ना पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तानी जो अवाम है ना, वो मेज़बान है, तो खाना शाना तो खिलाना बनता है। फिर मतलब मेज़बान है, खाना वाना तो बनता है ना। क्या लगता है आपको, ये जो जवान आ गया BSF का, आपको लगता है कि इसको भी अभिनंदन की तरह 4 से 5 दिन में प्रोटोकॉल की तरह वापस कर देना चाहिए? अगर एक तरफ आप बात करें तो इंडिया जो है पानी भी रोक रहा है, बहुत मेहरबानी। आप पानी रोकेंगे, यहाँ पे जो है ना खून की नदियाँ बहेंगी और आप परेशान होकर रह जाएंगे कि आखिरकार पाकिस्तान की जानिब से कैसा रिस्पॉन्स आया। देखें, जहाँ तक बात है कि प्रोटोकॉल की, वो तो ओबियसली पाकिस्तानी अवाम, हम तो हैं ही ऐसे कि प्रोटोकॉल देने वाले। बाकी जो है पानी रोकने की जो बात है, इंडिया पहली बात पानी रोक ही नहीं सकता। रोकने में भी इनको लगेंगे कोई 10 साल मिनिमम, तो इन्हें पहले डैम बनाने में ही लग जाएंगे, तो इंडिया फिर कभी पानी रोक सकता ही नहीं है। 10 साल की इन्होंने बात की। 10 इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैम है, हमारे पास सिर्फ 4 डैम है, और जिसमें से आधे तो सूखे पड़े हुए होंगे। ठीक है, इंडिया को 10 साल नहीं लगेंगे पानी बंद करने के लिए। अगर वो चाहे तो इस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको आलमी सतह पर देखें ना, तो आलमी सतह पर इस चीज़ के ऊपर आप रोकथाम कर ही नहीं सकते हो। और इंडिया के बाद ऑलरेडी नो डाउट डैम भी है और उनकी बहुत ज़्यादा स्टेट्स भी हैं।
और हर स्टेट का अलग डैम बनाया हुआ उन्होंने, और हमारे अभी तक अगर मीर बादशाह डैम ही फंसे पड़े हैं। सीरियस बात की जाए ना, तो जो सिंथास मुआहिदा है, अगर मुआहिदा अगर उसने तोड़ा है, उसको ख़त्म किया ना, तो इसकी सीधा सीधा मतलब ये है कि उसने जंग का ऐलान किया है, क्योंकि मुआहिदे तभी होते हैं जंगबंदी के लिए, ठीक है। इनकी वर्ल्ड बैंक किधर है? वर्ल्ड बैंक किधर है? अभी सारे सोए होंगे ना, जब थोड़ा सा इधर हरकत होगी ना, वो फरवरी 26-27 फरवरी वाली, फिर एकदम से सब जागेंगे यार ये क्या सीन हो रहा है, क्योंकि फिर अपने आप को भी इनको भी खतरा होता है ना। ओबियसली मतलब हम कर्जे में डूबे हुए हैं, उनको ये पता हमारा पैसे डूब जाएंगे भाई, ये कैसा सारे, फिर कॉल जाएंगी, फिर ये बिठाएंगे हमें इंडिया के साथ है ना, बैठो अपने मामला हल करो। इससे बेहतर ये है, बाकी पानी बंद करना हल नहीं है, तो सीधी सीधी जंग का ऐलान है, और हमारा हर पाकिस्तानी बच्चे से बच्चा रेडी है, कोई मसला नहीं। आप देखें, ये मैंने कल एक देख रहा था, इंडियंस कोई मिनिस्टर था, वो बात कर रहा था कि पाकिस्तान में तो वो अफरा तफरी का आलम है, खौफजदा लोग हैं, तो भाई यहाँ पे तो PSL भी हो रहा है, हमारे लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं कल एक मीम्स पढ़ा था, एक बड़ी अच्छी मीम्स बनाई हुई थी हमारे किसी एक बंदे ने, उसने लिखा हुआ था, भाई पाकिस्तानी तो गर्मियों में शादी नहीं रखते, तुम लोगों ने हमारे लिए जंग रख दी है यार, हद हो गई। फायरिंग ही बड़ी होती है भाई, शादियों में फायरिंग इतनी हो जाती है कि आप खुद। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उन्हें कमोपेश 10 साल लगेंगे पानी रोकते, क्या मतलब, क्या क्या थोड़ी मिसाल दे, कैसे 10 साल लगे? 10 साल सर, मतलब जैसे कि उन्हें पहले डैम्स बनाने पड़ेंगे जो वो रोकना चाह रहे हैं, जहाँ जिस वजह से पानी रोकना चाह रहे हैं, वहाँ उन्हें पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, उनको सब मतलब वो वहाँ पर पहले चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम डैम बना सकते हैं नहीं, मतलब ये उनको प्रोसीजर इसलिए करने में उनको मिनिमम इतने ईयर्स तो लग ही जाएंगे, और उन्होंने हमारी 3 अगर वैलीज रोकनी है तो ऑब्वियसली मिनिमम 10 ईयर तो उनको लगेंगे, और जो उनका ऊपर एक्सपेंसिव होगा वो अलग से। और इंडिया मेरे ख्याल से इतनी इंडिया में नहीं है कि वो इतना कर सकें। वो तो बात की बात है, पानी रोकना ना रोकना, किसी के पानी रोकने से हम मर थोड़ी जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। याद रखना, चाइना ने आपके बिल्कुल सरहद के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर इतना बड़ा डैम बना लिया ना, कोई बात नहीं, एक दर बंद 100 दर खुले। चाइना जिंदाबाद, चाइना से पानी ले लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। चाइना से टेक्नोलॉजी तो हम ले ही रहे हैं, परेशानी नहीं लेनी। अच्छा, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि ये भी BSF का जवान आ गया, लकार आ गया पाकिस्तान में, आपको लगता है कि इसे रिहाई मिलनी चाहिए? नहीं, इसको बिल्कुल भी रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। मेरा तो यही ओपिनियन है कि इसकी पहले अच्छी तरह से खातिरदारी करनी चाहिए, और दैन इसे डायरोगेट भी करना चाहिए कि वो यहाँ लेने के आया है। पहली बात लेने क्या आया, कोई दहशतगर्दी के चक्कर में तो नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही लगता है, दहशतगर्दी। मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान का माहौल देखने आया है कि कैसी अफरा तफरी मची हुई है पाकिस्तान में, हमने पानी बंद कर दिया इनका, तो कैसे मतलब वो कर रहे हैं। मेहरबानी करें, आपने पानी तो रोकना है। जो पाप का जवान पाकिस्तान आया ना, उसे एक बोतल पानी की भेज दे, वो प्यासे अब चारा। नहीं राणा साहब, आप बिल्कुल ना इंडिया की थोड़ी साइड ले रहे हैं। हम भाई, हम अपना पानी लेंगे भाई, हम चाइना से पानी नहीं लेंगे, हम अपना पानी, अपना हक इंडिया से ही लेंगे, और इनकी सांसें रोक के लेंगे। ये बात आप बिल्कुल ना करें कि हम चाइना से ले लेंगे, वो हमारा पानी है, वो हम इनसे लेके रहेंगे। मतलब चाइना से पानी नहीं लेंगे, हम इन्हीं से पानी लेंगे। वो हमारा पानी है, इनका है ही नहीं, हम अपना हक क्यों इतने कमजोर तो है नहीं हम। सर, लास्ट में आपको लगता है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान की साइड लेगा? रूल ऑफ लॉ, वर्ल्ड बैंक गया भाड़ में, जब उन्होंने हमारा मुआहिदा तोड़ दिया, तो बस अब जंग, सीधी सीधी जंग है। आर्मी, हमारे सिपा सलार ने क्या बयान दिया, आपने सुना नहीं है? सिपा सलार ने बोला, भाई खुल के आओ, थोड़ा खुल के, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी, मुकाबला करेंगे जैसा कि हमेशा से करते आए हैं। आपको मालूम होगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। पाकिस्तानी पब्लिक तैयार है, हमारी फ़ौज तैयार है, बच्चा बच्चा तैयार है। आप एक दफ़ा ऐलान तो करके देखें, आपको लग पता जाएगा। और भी साथी आ रहे हैं, उनसे भी लेंगे राय। वीडियो एंड तक आपने वॉच करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और तमाम दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू। चाहूंगी कि वैसे तो इंडिया हमसे जंग जीत नहीं सकता, उनके लिए यही ओपिनियन है कि वो एक मूवी बना ले, उसमें अक्षय कुमार को हीरो रख दे और वो अकेला आए पाकिस्तान की सरहद को तबाह करके। मूवी में हमसे वो जंग जीत सकता है बेशक, मूवियों में तो वो हमसे जीत सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मूवीज़ में आप जीत सकते हो, हमारे सभी पाकिस्तानी यही कहते हैं। हमारे पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है आप अपना मूवीज़ वगैरह बनाते हैं। मूवीज़ तो और बात है, लेकिन जब आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तो लग पता जाएगा। इंडियन का जो जवान है BSF का, वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ गया, जैसा कि आप जानते हैं, अपना पूरा असला लेके आया पाकिस्तान में। क्या लेने आया भाई? अब पहले वाला निज़ाम नहीं है जो कि अभी नंदन को जो है चाय पिलाई, उसकी खिदमत ख्वातर की, भाई वो अब बार बार ऐसा नहीं होगा। आप हमारा पानी बंद करने जा रहे हैं तो हम आपका जवान जो है BSF का, उसे रहा कर दें, ऐसा नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे सर इस वाले से? जो मेरा ओपिनियन है, मैं तो यही कहूँगा कि वो बंदा असला लेकर आया, साथ पूरी तैयारी के साथ आया है, तो ये वो जानबूझ के, मैं समझता हूँ उन्होंने जानबूझ के उसको भेजा है। वो चेक करना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तानी एक्टिव है या नहीं है।
जस्ट वो चेक करने के लिए उन्होंने भेजा है। अब वो बहाने बना रहे हैं कि वो गलती से चला गया, ये है वो है, तो ये सब फ्रॉड है। वो जस्ट चेक करना चाहते थे कि हमारी आर्मी एक्टिव है या नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी एक्टिव थी, उन्होंने उनको पकड़ लिया, हमारे जो रेंजर्स के जवान थे। तो अब वो डिमांड कर रहे हैं कि वापस किया जाए, तो अब देखते हैं क्या होता है। सर उनके परिवार, उनके घर वाले जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि आप वज़ीर आज़म हैं, आप बात करें पाकिस्तान से। नरेंद्र मोदी अब किस मुंह से बात करेगा पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से? नरेंद्र मोदी तो एक दहशतगर्द है, उसकी क्या औकात है कि वो हमारे जो रहनुमा हैं या हमारे आर्मी चीफ हैं या हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनसे बात करेगा। वो एक दहशतगर्द है। ये सारा उसका एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो इसने उधर मकबूजा कश्मीर में किया, ताकि ये जो मसला फ़लस्तीन से इससे तवज्जो हटाने के लिए, चूँकि हमारे नौजवान बड़े गर्म थे कि हम जहाज़ पर जाएँ, हम फ़लस्तीन में जाएँ, तो इससे तैयारियां भी मुकम्मल थी। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियाँ मुकम्मल थी, तो इससे तवज्जो हटाने के लिए सब ड्रामा किया। तो सभी जानते हैं कि ये एक जानबूझ के एक ड्रामा रचाया गया है। नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान के अंदर जो अपनी हिंदुत्व पॉलिसी है उसको मजबूत करने के लिए, और चूँकि अभी उसकी फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी कम हो गई थी, तो अपनी फ़ैन फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए, इस चक्कर के लिए उसने ये सारा ड्रामा रचाया है। सर लास्ट में अगर बात कीजिए तो आपको लगता है, आप भी आज़ाद कश्मीर से हैं, और अगर बात कीजिए आज़ाद कश्मीर में, आपको लगता है कि ये आज़ाद कश्मीर जो है वो आज़ाद होना चाहता है? आज़ाद कश्मीर बता दिया जाए कि पाकिस्तान की शाहराग है कि नहीं? वो सुनने में आता है, वो कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो इंडिया में जाना चाह रहे हैं। आपके मैं पहले सवाल का जवाब दूंगा कि आज़ाद कश्मीर, बल्कि आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान की शराग है। वो कैसे है? वो इस तरह है कि पाकिस्तान में जितने भी दरिया बहते हैं वो सारे मकबूजा कश्मीर से आते हैं। अगर उन दरियाओं को बंद किया जाए तो पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकेगा, पाकिस्तान की फसलें तबाह हो जाएंगी, इसलिए शराग है। और दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल गलत है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं है। कश्मीरी हर मुश्किल टाइम में पहली साफ में अमली जदोजहद में पाकिस्तानी पहले होते हैं। हम पहले अपने सीने पे गोली खाते हैं। हम सबसे पहली साफ में हम पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में हम अंगेज़ खड़े होते हैं कि आपने गोली चलानी है तो पहले हमारे ऊपर चलानी है, फिर आपने पाकिस्तान की तरफ जाना है। इसलिए आप देखते हैं कि जब भी गोलाबारी होती है, फायरिंग होती है, पहले आप देखते हैं आज़ाद कश्मीर में अभी भी वहाँ लीपा वैली में फायरिंग चल रही है। सबसे पहले जो कुछ होता है वो हमारे साथ होता है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ इंडियन आर्मी आती है।